बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस करेंगे कॉम्बिनेटरिक्स, उसका लेक्चर 10 है। हमारे पास है जनरलाइज ऑफ अ प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन थ्योरम। देखें, हम जो इसमें जो थ्योरी लिखी हुई इसको मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। हम फाइंड करेंगे W ऑफ P1। अब आप देखें, जो हमारे पास P1, P2, P3 अप टू ऑन PQ, ये हमारे पास हैं प्रॉपर्टीज़। इसको हम डिनोट करते हैं प्रॉपर्टीज़ को P1, P2, P3, PQ। WP1 का मतलब है कि जो आपके पास नंबर होंगे P1 की शक्ल में, यानी जो आपके पास प्रॉपर्टी P1 में आपके पास नंबर ऑफ़ एलिमेंट होंगे उसको हम डिनोट करेंगे W ऑफ P1। जो आपके पास आप डिनोट करेंगे P1, P2, ये वो एलिमेंट होंगे जो P1 और P2 दोनों में मौजूद होंगे। जब आप लिखेंगे W ऑफ P1, P2, P3, ये वो एलिमेंट होंगे जो P1, P2 और P3 तीनों में मौजूद होंगे। इसी तरह अप टू ऑन P1, P2 अप टू ऑन PQ, ये वो नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स होंगे जो P1, P2 अप टू ऑन PQ तक सब में मौजूद होंगे। फिर उसके बाद हम फाइंड करेंगे W ऑफ 1। इसका मतलब है ये हमारे पास वो एलिमेंट होंगे W ऑफ P1 प्लस W ऑफ P2 प्लस अप टू ऑन प्लस W ऑफ PQ, जो हमारे पास सिंगल एलिमेंट होंगे प्रॉपर्टी P1, P2 और P3, जिसको हम लिख सकते हैं समेशन I वेरीज 1 to Q W ऑफ PQ। नेक्स्ट हम लिख सकते हैं जो हमारे पास W2 होगा वो एलिमेंट होंगे W ऑफ P1, P2 प्लस W ऑफ P1, P3 प्लस अप टू ऑन W ऑफ P ऑफ Q-1 PQ, जिसको हम लिख सकते हैं जनरलाइज करके समेशन I लेस देन J W ऑफ I-1 PI। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट थ्योरम है कि लेट S बी एन एलिमेंट सेट एंड लेट P1, P2, P3 अप टू PQ बी सेट ऑफ Q प्रॉपर्टीज़। हमारे पास एक सेट है जिसमें हमारे पास Q प्रॉपर्टीज़ हैं, यानी P1 फर्स्ट प्रॉपर्टी, P2 सेकंड प्रॉपर्टी अप टू PQ Q प्रॉपर्टीज़। देन फॉर ईच M वेरी 0 to K, हमारे पास M एलिमेंट निकालने का फार्मूला है, उसमें है कि आपके पास E ऑफ M बराबर होगा W ऑफ M माइनस M प्लस 1 ओवर M इंटू W ऑफ M प्लस 1। देखें, जितना ऊपर नंबर आएगा उतने हमारे पास W ऑफ M का मतलब है कि प्रॉपर्टी, यानी वहाँ हमने P यूज़ किया था, यहाँ हमने M यूज़ किया, यानी M प्लस 1 प्रॉपर्टीज़ प्लस M प्लस 2 ओवर M W ऑफ M प्लस 2। देखें सेम आपके पास आ रहा है। नीचे जो एलिमेंट है वो देखिए M है, ऊपर एक एलिमेंट इंक्रीज होकर आएगा -1 की पावर Q माइनस M QCM W ऑफ Q। अब आप देखें, इसको जो आप याद करने का फार्मूला देख लें, इसका जो साइन आएंगे वो अल्टरनेटिंग साइन आएंगे, पॉजिटिव नेगेटिव। और देखें यहाँ W ऑफ M है तो ये एक नंबर इंक्रीज करेगा, M है तो आगे M प्लस 1 M प्लस 2। इसी तरह जो कॉम्बिनेशन के ऊपर नंबर है वो भी एक इंक्रीज करेगा, M प्लस 1 M प्लस 2, आगे आएगा M प्लस 3 अप टू सो ऑन। अब इसको आप कंसेप्ट जो आपका क्लियर होगा वो एग्जाम्पल की मदद से क्लियर होगा। आप एग्जाम्पल पे ज़रा फोकस दें। हमारे पास एक एग्जाम्पल है, वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। लेट S इज इक्वल टू 1 2 3 अप टू सो ऑन 14, लेट P1, P2, P3, P4 4 गिवन प्रॉपर्टीज़। हमारे पास जो सेट S है उसमें एलिमेंट हमारे पास 14 है और जो प्रॉपर्टीज़ हमारे पास हैं वो 1 से लेकर 4 तक है। अज्यूम दैट एन एलिमेंट J प्रोसेस द प्रॉपर्टी PI इफ़ एंड ओनली इफ़ IJ एंट्रीज आर इंडिकेटेड बाय अ B, वेरीफाई द रिजल्ट यूजिंग थ्योरम। कहता कि आप जो थ्योरम हमने प्रीवियस पढ़ा है उसको यूज़ करें और इस रिज़ल्ट को हम वेरीफाई भी करेंगे। ये हमारे पास एग्जाम्पल का हिस्सा है। हमारे पास जो सेट S में एलिमेंट है 1 से लेकर 14 तक, जो P1 प्रॉपर्टी, इसका मतलब है ये इंडिकेशन दिया गया है, इंडिकेट किया गया है, टिक का निशान डाला हुआ है। P1 का मतलब है कि ये जो आपके पास P1 है ये 1 पे भी टिक करता है, 4 पे भी टिक करता है, 8 पे भी टिक कर रहा है और 9 पे और 12 पे। इसी तरह ये 2 आपके पास
1 के सामने भी टिक कर रहा है, 2 के सामने भी टिक कर रहा है और 3 के सामने भी। अप टू साउंड कहाँ तक ये 13 है। अब आप देखें इसका सोल्यूशन फाइंड करेंगे। कंसीडर दी प्रॉपर्टी P1। पहले हमने प्रॉपर्टी ले ली P1। मैंने बोला था WP1 का मतलब होता है नंबर ऑफ एलिमेंट P1। अब देखें P1 में कितने एलिमेंट, आप चेक कर लेना P1 को ज़रा देखें। P1 रोज आ रही है 1 2 3 4 5। अब देखें जो नंबर ऑफ एलिमेंट P1 है वो क्या है 5। आप P2 में चेक करें नंबर ऑफ एलिमेंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9। देखें नंबर ऑफ एलिमेंट P2 में कितने हैं 9। आप P3 में चेक कर लें नंबर ऑफ एलिमेंट 1 2 3 4 5 6। अब नंबर ऑफ एलिमेंट P4 में चेक कर लें 1 2 3 4 5 6। अब आप देखें पहले आपने सिंगल पे नंबर ऑफ एलिमेंट चेक किया। अब क्या है P1 P2, यानी जो P1 और P2 दोनों में एलिमेंट होंगे। अब आप चेक करें P1 P2, देखें P1 में है P2 में भी है। देखें ये P1 में है P2 में भी है, ये P1 में P2 में भी है और बाकी दोनों में कॉमन। इसका मतलब 3 एलिमेंट हैं, एक ये और एक ये, 3 एलिमेंट हैं जो P1 और P2 में आ रहे हैं। इसी तरह P1 और P3, देखें ये P1 और ये P3 है, P1 में भी है P3 में भी है, P1 में भी है P3 में भी है। ये कितने एलिमेंट आ रहे हैं P1 और P3 में, P1 में और P3, P1 में भी है P3 में भी, कितने एलिमेंट हैं ये 3। इसी तरह मैं लास्ट आपको चेक करवाता हूँ P3 और P4। P3 में भी है P4 में भी है, P3 में P4 में भी है, P3 में भी है P4 में भी। ये देखें P3 में भी है P4 में भी है, P3 में भी है P4 में, कितने 1 2 3 4 5 एलिमेंट है। इसी तरह 3 में देखें जो P1 P2 और P3 में भी हों। देखें ये P1 P2 P3 में है और देखें P1 P2 P3 में भी है। देखें सिर्फ 2 एलिमेंट हैं जो P1 P2 P3 में, देखें ये P1 P2 P3 में भी है। देखें P1 P2 कितने एलिमेंट बनते हैं 2। इसी तरह मैं लास्ट चेक करवा देता हूँ जो P2 P3 P4 में हों, यानी P2 P3 P4। देखें ये इसमें भी है P2 P3 में, ये देखें P2 P3 में भी है, ये भी P2 P3 में एलिमेंट है, ये भी P2 और P3 में, जो तीनों में कॉमन होंगे। देखिए 1 2 3 4। इसी तरह जो चारों में होंगे वो देखें ये P1 P2 P4 चारों में एलिमेंट हैं। ये भी देखें P1 P2 P3 चारों में एलिमेंट, कितने एलिमेंट हैं ये 2 एलिमेंट हैं। यहाँ में लिखा 2 एलिमेंट। आगे नेक्स्ट देखें, हम निकालेंगे W(1). तो मैंने क्या बताया था, W(1) का मतलब है जो सिंगल एलिमेंट आएंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट P1 प्लस W ऑफ एलिमेंट P2 प्लस W ऑफ एलिमेंट P3 प्लस W ऑफ एलिमेंट P4। आप चेक कर सकते हैं जो W P1 में एलिमेंट थे 5 प्लस 9 प्लस 6 प्लस 6, तो देखें ये कितने आ गए 26। W2 का मतलब है जो 2 में एलिमेंट होंगे। W2 का मतलब है नंबर ऑफ एलिमेंट P1 P2 नंबर ऑफ एलिमेंट P1 P3 प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट P1 P4 प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट P2 P3 प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट P2 P4 प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट P3 P4। अब आप देखें मैं ऑलरेडी ये नंबर निकाल चुका हूँ। जो P1 P2 में देखें 3 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 5, तो ये हमारे पास कितने नंबर ऑफ एलिमेंट आ जाएगा 22। अब 3 में जो 3 में हैं, W(3) का मतलब है जो प्रॉपर्टी 1 2 3 तीनों में मौजूद होंगे वो होंगे W नंबर ऑफ एलिमेंट P1 P2 P3 प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट P1 P2 P4 प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट P1 P3 P4 पॉसिबल मुमकिन जो होंगे 3 में, नंबर ऑफ एलिमेंट P2 P3 P4। ऑलरेडी हम ये भी निकाल चुके हैं। ये देखें 3 में 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 हो जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा 10। इसी तरह जो नंबर ऑफ एलिमेंट 4 में है यानी W P1 P2 P3 P4 वो कितने थे 2। अब नेक्स्ट आप चेक करें ज़रा E(0) कैसे निकालेंगे। E(0) फाइंड वो E(0) होगा जो देखें E(0) का मतलब है जो किसी में भी एलिमेंट नहीं होंगे। देखें ये 5 जो कॉलम है देखिए इसमें कोई एलिमेंट नहीं है। इस तरह आप चेक करें ये 7 इसमें भी कोई एलिमेंट नहीं है। इसका मतलब E(0) का मतलब क्या है 2। अब आप E(1) चेक करेंगे, ऐसा कॉलम जिसमें एक ही एलिमेंट हो। देखें इसमें भी एक एलिमेंट है, इसमें भी एक एलिमेंट है और देखें इसमें भी एक एलिमेंट है, इसमें भी एक एलिमेंट, कितने हैं 4। इस तरह E(2) जिसमें 2 एलिमेंट होंगे। देखें इसमें 2 एलिमेंट हैं, इसमें भी 2 एलिमेंट है, इस कॉलम में इसमें भी 2 एलिमेंट हैं, इसमें भी 2 एलिमेंट, कितने बनेंगे 1 2
3 4, तो ये कितने हो गए 4 एलिमेंट। ये चेक कर लें आप। नेक्स्ट देखें, मैंने E0 में 2 एलिमेंट हैं, E1 में 4 एलिमेंट हैं, E2 में 4, इसी तरह E3 में 2। यानी इसका मतलब है जो जिस कॉलम में 3 एलिमेंट होंगे वो 2 कॉलम है, जिस कॉलम में 4 एलिमेंट होंगे वो सिर्फ 2 कॉलम है। अब कहता है कि आप इस रिजल्ट की वेरिफिकेशन करें विद द हेल्प ऑफ फार्मूला। अभी यही देखें, हमारे पास फार्मूला था E ऑफ M W ऑफ M माइनस M प्लस 1 ओवर M W M प्लस 1 M प्लस 2 ओवर M W M प्लस 2 अप टू सो ऑन। अब देखें, पहले हम E0 निकालेंगे, E ऑफ 0। इसका मतलब हम M की वैल्यू क्या पुट करेंगे 0, यहाँ पुट करें M की वैल्यू 0, यहाँ भी M की वैल्यू 0 पुट करें, यहाँ पुट करें 0 1 C0, यहाँ M है वहाँ 0 रिप्लेस कर दें, W ऑफ 1 यहाँ पुट करें 0 2 C0, यहाँ पुट करें 0 W ऑफ 2 3। कहाँ तक जाएंगे आप W4 तक, क्योंकि आपके पास W1 W2 W3 और W4 है। अब आप देखें, आपने पढ़ा होगा कि अगर ऊपर कुछ नीचे आंसर 0 आंसर 1, 2C0 भी आंसर 1, 3C0 भी आंसर 1। क्या बचेगा हमारे पास W ऑफ 0 के एलिमेंट हमारे पास कितने हैं, W ऑफ 0 हमारे पास एलिमेंट कितने पूछे, ये एक दफ़ा देख लें। W ऑफ 0 का मतलब होता है आर्डर ऑफ सेट S। जो आपके पास सेट S दिया उसके जो टोटल एलिमेंट हैं, देखें आपके पास जो नंबर ऑफ एलिमेंट S है वो कितने हैं 14 हैं, वो हमेशा बराबर होता है W ऑफ 0 के। अब आप देखें W ऑफ 0 हमारे क्या पास क्या है 14, और W ऑफ 1 हमारे पास क्या है 26, W2 हमारे पास क्या है 22, W3 हमारे पास कितना है -10, और W ऑफ 4 कितना है 2। तो इसको प्लस माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ गया 2। देखें वेरीफाई कर लें, फार्मूले की मदद से भी हमारे पास देखें 2 आया, वैसे भी हमने क्या निकाला था 2। अब हम निकालेंगे M की वैल्यू 1 पुट करेंगे, यहाँ पुट करें, यहाँ M है वहाँ 1 पुट कर दें, 1 प्लस 1 2C1 3C1 4C1। अब देखें, एक आप इसका तरीका सीख लिया करें। देखें नीचे अगर आपने 1 पुट किया तो नीचे 1 1 आएगा बेटा, ऊपर एक नंबर बढ़ा के 2 3 4। देखिए इस तरह ये भी नंबर बढ़ेगा 1 2 3 4। अब कहाँ तक जाएंगे 4 तक, क्योंकि आपके पास W4 तक है। अब आपको पता है कि नीचे आंसर 1 हो तो आंसर ऊपर वाला, 3C1 आंसर 3C1 आंसर 3, 4C1 आंसर 4। ये देखो मैंने लिख दिया इसका आंसर 2, इसका आंसर 3, इसका आंसर 4। W ऑफ 1 की वैल्यू क्या है 26, W ऑफ 2 की वैल्यू क्या है 22, W ऑफ 3 की वैल्यू क्या है 10, W ऑफ 4 की वैल्यू क्या है 2। इसको प्लस माइनस करेंगे तो हमारे आसपास आंसर क्या आएगा 4। तो देखें E1 हमारे पास फार्मूले से भी 4 आया, और E ऑफ 1 हमारे पास वैसे भी की वैल्यू क्या है 4 है। इसी तरह हम बाकी रिजल्ट भी इसके वेरीफाई करेंगे, वो भी देखें सिमिलरली इसके साथ मैच करें। हमारे पास करोलरी नंबर 1 है, जहाँ देखें हमने निकाला था E ऑफ 0, पहले W ऑफ 0 आएगा माइनस W ऑफ 1 आएगा प्लस W ऑफ 2 आएगा माइनस W ऑफ 3 आएगा प्लस अप टू सो ऑन। देखें बेटा, जब भी आप E0 निकालेंगे तो अल्टरनेटिंग साइन के साथ पहले W0 आएगा, फिर -W1 आएगा, फिर प्लस माइनस अल्टरनेट साइन आएंगे 0 1 2 3, जिसको हम जनरलाइज करके लिख सकते हैं -1 की पावर माइनस समेशन K वेरी 0 टू Q -1 की पावर K W ऑफ K। अब आप K को वैल्यू 0 देंगे तो पहला आंसर वैल्यू आ जाएगी, K को वैल्यू 2 देंगे तो दूसरी वैल्यू आ गई, K की वैल्यू को आप 3 पुट करेंगे तो आपके पास नेक्स्ट आंसर आते जाएंगे। एक और करोलरी है कि अगर आपने नंबर ऑफ एलिमेंट फाइंड करने हैं इनके कंप्लीमेंट के, A1 कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन A2 कंप्लीमेंट अप टू सॉन इंटरसेक्शन AQ कंप्लीमेंट। आपको पता है कि ऐसा आपके पास क्या है टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट, जिसको आप N भी लिख सकते हैं, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट ऐसा जितने भी आप सपोज करें। यहाँ नंबर ऑफ एलिमेंट मेरे ख्याल से Q लिखा हुआ है, तो जो भी आपके नंबर ऑफ एलिमेंट आप सपोज करना चाहें तो आपके पास क्या आएगा टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट A आ जाएंगे। जब आप पहला माइनस करेंगे तो सिंगल एलिमेंट को पहले मैं आपको बोल चुका हूँ, जब दूसरा आप निकालेंगे तो 2 के इंटरसेक्शन को लेंगे, फिर साइन क्या आएंगे अल्टरनेटिंग पॉजिटिव नेगेटिव, फिर 3 के एलिमेंट को लास्ट आखिर पे क्या करेंगे आप सब एलिमेंट के इंटरसेक्शन को आप क्या कर देंगे ऐड कर देंगे। और आपको A कंप्लीमेंट का आपको पता है यूनिवर्सल सेट -A, तो यहाँ आपके पास क्या होगा S -A। A1 कंप्लीमेंट का मतलब होगा S -A1, A2 कंप्लीमेंट का मतलब होगा S -A2।